नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डर्मा1 क्लिनिक में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिर में जूं क्यों और कैसे होती हैं। जूं या लाइस अगर सिर में हो जाए तो उसके क्या इलाज होते हैं, कैसे आप उसे ख़त्म कर सकते हैं और क्या क्या जूं या लाइस के लिए घरेलू इलाज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिर में जूं क्यों और कैसे होती हैं। सिर में जूं होने को हेड लाइस या पेडिकुलोसिस कैपिटिस भी कहा जाता है। ये जो जुएँ होती हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर सकती हैं। तो क्लोज हेड कांटेक्ट से, यानी अगर सिर से सिर का कांटेक्ट है तब ये स्प्रेड कर सकती हैं, या फिर अगर आप कॉमन आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी की ब्रश यूज़ कर रहे हैं या हेयर कॉम यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कॉमन रबर बैंड्स यूज़ करते हैं, या फिर आप सेम पिलो या सेम चादर का इस्तेमाल करते हैं। इन सब कारणों से एक पर्सन से जुएँ दूसरे पर्सन में जा सकती हैं। ये जो जुएँ होती हैं ये ह्यूमंस का ब्लड पीकर जीवित रहती हैं। जुएँ आमतौर पर बच्चों में देखी जाती हैं, यानी 3 से 11 साल के बच्चों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और ये आमतौर पर लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि लड़कियों के बाल थोड़े से लंबे होते हैं। पर इसके अलावा अडल्ट्स में भी, यानी बड़े लोगों में भी जुएँ हो सकती हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं अगर किसी के सिर में जुएँ हो जाती हैं तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पर खुजली एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो जब भी सिर में जुएँ होती हैं उसके 2 से 4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद जो जुओं का सलाइवा या एक्सक्रीटा होता है उससे बॉडी एलर्जिक हो जाती है और उससे खुजली होने की संभावना रहती है। तो आमतौर पर काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि जिनके सिर में जुएँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा खुजली होने के लक्षण होते हैं। उसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जुओं के अंडे भी पाए जाते हैं बालों पर, जिनका नाम निट्स रखा गया है इंग्लिश में, लीखें भी कहा जाता है कॉमनली हिंदी में। तो आप देखेंगे जिनके भी सिर में जुएँ होती हैं उनके सिर में बालों से चिपके हुए एक ओवल शेप के, यानी अंडाकार शेप के छोटे छोटे अंडे चिपके हुए होते हैं। ये आमतौर पर त्वचा के, सिर की त्वचा के बहुत पास रहते हैं, पर कभी कभी बाल लंबे होने से इस त्वचा से दूर भी हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो अंडे त्वचा के पास हैं वो जीवित होते हैं, पर कई बार जैसे गर्म जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि जब अंडे त्वचा से बहुत दूर भी हैं तब भी वो जीवित ही रहें। सिर में जुएँ होने से जो बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसके कारण सिर पे खरोंचे या ज़ख्म भी बन सकती हैं, जिनके कारण सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जो कि आपको फोड़ों के तौर पर या सिर में पस वाले घाव के तौर पर नज़र आती हैं। अब बात करते हैं जुओं के इलाज या ट्रीटमेंट के बारे में। जुएँ या हेड लाइस के ट्रीटमेंट में आमतौर पर सबसे ज़्यादा कॉमनली लगाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनको हफ्ते में 2 बार लगाना होता है। यानी कि अगर आपने एक दवाई आज लगाई है तो आज से 7 से 8 दिन बाद आपको दोबारा से एक और बार लगाने के लिए कहा जाता है। आपको 2 बार दवाइयाँ लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जुएँ होती हैं वो आराम से मर जाती हैं लगाने की दवाइयों से, पर जो अंडे होते हैं उनमें से कुछ मर जाते हैं और कुछ नहीं मरते लगाने की दवाइयों से। तो 7 से 10 दिन बाद जब उसमें से जुएँ निकलती हैं तो लगाने की दवाई से वो मर जाती हैं। दूसरी बात ये भी देखा गया है कि आजकल जो लगाने की दवाइयाँ हैं वो कम असरकारक हो गई हैं, इसलिए 2 बार लगाने से जो ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो कम होती है। और तीसरी बात ये कि अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, मान लीजिए अगर आपके परिवार में किसी और को इन्फेक्शन है या किसी और आसपास के बच्चे को इन्फेक्शन है और आपको 7-8 दिन बाद दोबारा इन्फेक्शन होता है तो वो भी ठीक हो जाए। अब लगाने की दवाइयों में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लगाने की दवाइयों में जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाती है वो है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन का 1% लोशन आपको लगाने के लिए आमतौर पर कहा जाता है। इसका तरीका ये होता है कि पहले आप बालों को धो लें शैम्पू से, उसके बाद फिर परमेथ्रिन लोशन वहाँ पर लगाएं। 10 मिनट तक के लिए इसको छोड़ना होता है बालों की जड़ों में और बालों में लगा के। उसके बाद फिर इसको वॉश कर देना चाहिए पानी से, और फिर जो मरी हुई जुएँ और जो निट्स या लीखें होती हैं उनको आपको कॉम्ब से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे ही परमेथ्रिन 5% लोशन भी कभी कभी रिकमेंड किया जाता है। इसके लगाने का ड्यूरेशन 10 मिनट से लेकर पूरी रात लगाने तक भी रिकमेंडेड होता है। ये वेरी करता है आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि परमेथ्रिन से आजकल रेजिस्टेंस थोड़ा सा कॉमन हो गया है, तो इसके लिए कभी कभी आइवरमेक्टिन लोशन यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ती है। आइवरमेक्टिन 0.5% लोशन भी इसी तरीके से लगाया जाता है जैसे मैंने आपको परमेथ्रिन बताया है। 10 मिनट लगा के इसको वॉश कर देना चाहिए और उसके बाद कॉम्ब से जुएँ निकाल देनी चाहिए। इसको भी लगाने के लिए 2 एप्लीकेशंस रिकमेंडेड होती हैं ताकि रेजिस्टेंस ना हो। इसके अलावा बड़े बच्चों में जिनका वज़न 15 किलो से ज़्यादा हो या फिर एडल्ट्स में आइवरमेक्टिन टैबलेट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डोज डिसाइड करके दी जाती हैं। इसको यूजुअली 2 डोजेस में दिया जाता है। इससे कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसे प्रेग्नेंट वुमेन में या
लैक्टेटिंग वुमेन में या बहुत छोटे बच्चों में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एक दवाइयाँ और होती हैं जैसे लिंडेन, मैलाथियन, ये सब भी शैम्पू और लोशन के तौर पर उपलब्ध होती हैं। लिंडेन को प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चों और लैक्टेटिंग वुमेन में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कुछ नर्वस सिस्टम पे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब कुछ और मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जैसे कि डाइमेथिकॉन, बेंजाइल अल्कोहल और स्पाइनोसैड। ये सब भी क्रीम फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और इनको 10 से 15 मिनट लगा के धोना होता है। अब हम बात करते हैं घरेलू इलाजों की, ऐसे उपाय जो कि आप घर पर कर सकते हैं। काफ़ी सारे घरेलू इलाज बताए जाते हैं काफ़ी सारे लोगों द्वारा। इसमें जो सबसे कॉमनली बताया जाता है वो होता है ऑलिव ऑयल या एसेंशियल ऑयल्स का लगाना। ये ऑयल्स लाइस के या जुओं के लिए घातक नहीं होते हैं। वो जुएँ इन ऑयल के एक्सपोजर द्वारा मरती नहीं हैं, पर हाँ उनकी मूवमेंट ज़रूर स्लो हो जाती है जिससे इनको निकाला जाना आसान हो जाता है और उसके बाद निट्स भी निकाली जाती हैं कई बार फाइन टूथ कॉम्ब से। उसके अलावा कई लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पोमेड या फिर कुछ वैक्सी मटेरियल जैसे पेट्रोलियम जेली ये सब बालों में लगाएं। इससे लाइस के मरने के चांसेस कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। कुछ लोग हेड शेव करना भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे हेड पे जो लाइस होती हैं वो आराम से दिख सकती हैं और जो निट्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो हट जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी दवाइयाँ बताई हैं इन सभी दवाइयों के कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो बेहतर रहता है कि इनका इस्तेमाल किसी डॉक्टर की सुपरविजन में ही किया जाए ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ जो भी मेडिकल थेरेपीज़ अवेलेबल हैं और जो भी घरेलू इलाज उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.